हे गाइस, वेलकम टू सत्याग्रह स्टडी सेंटर। और आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। एमटीएस का कुछ रीजन का एडमिट कार्ड आने लगा है, तो होपफुली योर प्रिपरेशंस इन पीक लेवल। ओके, तो आज हम इडियम फ्रेज का जो है उसका पार्ट 2 लाए हैं आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। और इडियम फ्रेज जाने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल, हर दिन की तरह आज फिर आपके लिए मोटिवेशनल कोट है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। बहुत अच्छी लाइन है। तो इसी लाइन के साथ आज हम बढ़ते हैं पहले इडियम फ्रेज के साथ। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। पहला है एज हार्ड एज नेल्स, ठीक है। इसका मतलब होता है, एक बात करें तो ना, ये इसका मतलब हम फिजिकली और मेंटली जो होता है ना, टफ होता है, ठीक है। किसी को मतलब कि हार्ड एज हेल नेल के बारे में बात करें ना, तो वो क्या इंसान हो, मतलब होता है फिजिकली और मेंटली टफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें और इसको नोट डाउन करते जाएं। एकदम आपको मस्ट इम्पोर्टेंट है CHSL एग्ज़ाम के लिए और MTS के लिए और CGL के लिए, ठीक है। आगे देखिएगा, बैक सीट ड्राइवर, ठीक है। बैक सीट ड्राइवर जो होते हैं ना, जैसे ड्राइवर के पीछे जो बैक सीट होते हैं ना, वो अपने आप को मतलब कि पूरी तरह से सोचते हैं कि मैं ही ड्राइवर हूँ और उसको मतलब कि दिशा निर्देश देते रहते हैं कि इस तरह करो, गाड़ी तेज मत चलाओ, गाड़ी स्लो चलाओ, गाड़ी फास्ट चलाओ। तो ये जो नहीं होता है, इसका जो होता है ना, अ पर्सन हु ऑफर्स मतलब कि अनसोलिटेड एडवाइस, ठीक है। अ पर्सन हु ऑफर्स अनसोलिटेड एडवाइस होता है इसका मतलब कि मतलब कि बेतुका बातें करना होता है, बिना काम का एडवाइस देना होता है, उसी को हम बैक सीट ड्राइवर बोलते हैं। अगला देखिएगा, टू प्ले विथ फायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, मतलब आग से खेलना। आग से खेलना बहुत रिस्की का काम होता है। तो टू टेक फुलिश अयो, है ना। अब आगे देखिएगा अगला का, टू हैव अ नोडिंग एक्विटेंस, ठीक है। एक्विटेंस मतलब होता है मतलब कि जान पहचान, हल्का हल्का जो बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं टू हैव अ नोडिंग एक्विटेंस, मतलब जान पहचान, हल्का हल्का जान पहचान होना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नो समबडी या समथिंग स्लाइटली, ठीक है। कुछ कुछ जानने की कोशिश करना, कुछ कुछ जानना होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखिए, टू मिस द बस। एक हम लोग कल जब नेक्स्ट वाला पढ़े थे इडियम, उसमें बोले थे मिस द बोट। ऐसे था ना कि मतलब कि लूज जो होता है ना, अपॉर्चुनिटीज़ को खो देना के सेंस में होता है। टू लूज एन अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ को मतलब खो देना, मतलब कि लक को खो देना, उसको मिस कर देना, उसी को बोलते हैं मिस द बस। ओके, अगला चलते हैं, बाय अ लेमन, ठीक है। अब इसको याद करने का एक तरीका कुछ बोल सकते हैं कि बाय अ लेमन मतलब नींबू खरीदना। एक छोटे से बच्चे के खेल है कि 10 रुपये दे दिए, एक नींबू खरीद के लाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाय समथिंग दैट इज मच लेस वैल्यू, कुछ ऐसा चीज़ खरीदना जो उसका वैल्यू जो बहुत लेस है, ठीक है, उसी को बोलते हैं बाय अ लेमन। अगला देखिएगा, बी माई गेस्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसको आप जनरल सेंस में भी बहुत कर सकते हैं, किसी को काम निकलवाना किसी से, ठीक है, मतलब अपना काम करने के सेंस में होता है। तो प्लीज़ डू इट करने के लिए बोलते हैं, प्लीज़ माई गेस्ट बन जाओ या प्लीज़ मेरा काम कर दो, उसको बोलते हैं, ठीक। अगला देखते हैं, टू द मैनर बॉर्न। टू द मैनर बोर्न मतलब क्या बोल सकते हैं इसको। टू द मैनर बोर्न मतलब होता है कि डू समथिंग दैट टफ इज कमिंग नेचुरली, मतलब कि जो ऐसे ही मैनर से पैदा ही लिया हुआ है, इसको बोलते हैं ना। टू डू समथिंग अ टफ अज कमिंग नेचुरली, जो आता है उसको बोलते हैं। ये हमको कुछ इडियम्स होते हैं, उसको याद करना पड़ता है। कुछ इडियम्स जो अंडरस्टैंडिंग में होता है, तो आप प्लीज़ हम बताते जाएंगे उसको। तो ये आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा, टू समथिंग टफ एंड कमिंग नेचुरली। ओके, आगे देखिएगा, टू टेक द वेल। टू टेक द वेल मतलब, वेल आप जानते हैं, ये होता है जो घूंघट बोलते हैं ना, घूंघट।
वेल मतलब होता है घूंघट, और घूंघट की जैसे बात करें ना तो अब इसका आंसर यदि बात है तो आंसर क्या हो जाएगा, टू बिकम अ नन। मतलब कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, टू बिकम अ नन, मतलब कि नन बन जाना। नन जो चर्च में जो होते हैं ना, उसको जो सिस्टर्स होते हैं उसको नन बोलते हैं। तो नन बन जाना, घूंघट को ठीक कर देना, टू टेक इविल कर देना। ओके, आगे चलते हैं। टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, है ना। इसका हिंदी में आप जैसे बात करें ना, हिंदी में क्या होता है, राई का पहाड़ बनाना, इसी को बोलते हैं टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल। राई मतलब राई का पहाड़ बनाना। टू मेक एनसेसरी कमेंट नहीं, टू गिव सॉरी टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ट्राइफले, गलत। क्या होता है इसका आंसर यदि हम बात करें, टू मूव द हिल का होगा टू ग्रेट इंपॉर्टेंस टाइफलेस, ठीक है। टू गेव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू ट्रिप, मतलब कि इसी को कोई भी चीज़ को, छोटी सी बातें को बड़ा बना देना, इंपॉर्टेंस बना देना, उसी को बोलते हैं, है ना। मतलब बढ़ा चढ़ा कर ट्रिप्स नहीं होता है कि बढ़ा, इसको बोलते हैं ट्रिपलिस, मतलब होता है बढ़ा चढ़ा के बोलना, बहुत ही ज़्यादा बोल देना जितना नहीं बोलना चाहिए, ठीक। ऑल बार्क एंड नो बाइट, नहीं होता है कुत्ते जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं हैं, इसका क्या होगा, एक्शन आर स्ट्रॉन्गर देन मेयर वर्ड, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फुल टू टॉक बट लो ऑन एक्शन। बातें जो करते हैं ना, बहुत बड़ी बातें बातें करते हैं, लेकिन काम करने की बात आए ना तो फुस हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं ऑल बार्क एंड नो बाइट। ओके, आगे चलते हैं। पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। पेनी वाइज मतलब होता है, मतलब कम पैसा जो होता है ना, इसको पेनी मतलब पैनी मतलब बोलते हैं पैसे, स्मॉल अमाउंट बोलते हैं इसको, ठीक है, स्मॉल अमाउंट। और पाउंड, पाउंड मतलब होता है लार्ज अमाउंट। अब होता है ना पेनी अमाउंट एंड पाउंड अमाउंट, दोनों को डिफरेंस क्या बात करें तो इसका यदि आंसर हम बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, केयरलेस विथ लार्ज अमाउंट बट नॉट अ स्मॉल। देखिए हम ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो हम लोग केयरलेस हो जाते हैं, बेचुका चीज़ खरीदने लगते हैं, चीज़ों को इधर उधर करने लगते हैं। लेकिन स्मॉल अमाउंट होता है ना, वो चीज़ें हर जगह सेटिंग में यूज होता है, वही इसी का सेंस में होता है पेनी वाइज एंड पाउंड फुलिश। तो हमारा आंसर विल बी करेक्ट आंसर जो हो जाएगा द केयरलेस विथ लार्ज अमाउंट विथ सॉरी अमाउंट बट नॉट स्मॉल। ओके, आगे चलते हैं। गेट इनटू हॉट वाटर, ये क्या हो गया, गेट इनटू हॉट वाटर मतलब टू गेट इनटू ट्रबल। भाई गरम गरम पानी में गिरोगे तो ट्रबल में तो फंसोगे, है ना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, टू गेट इनटू ट्रबल। आगे देखते हैं। टू जंप आउट ऑन सॉरी टू जंप आउट ऑफ ऑन स्किन। टू जंप आउट ऑफ स्किन मतलब होता है इससे बोल सकते हैं ना, स्किन दौड़ना, तो जंप करना स्किन के सेंस, इसको मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड, मतलब अचानक चंपित हो जाना उसका मतलब होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ये भी आई है, ठीक है। आगे चलते हैं। गुड ग्रीफ, है ना, गुड ग्रीफ इसको बोलते हैं, गुड ग्रीफ इसका मतलब होता है अच्छा बुरा, है ना। गुड भी है, ग्रीफ मतलब दुख होता है ना, अच्छा बुरा बोल सकते हैं। तो इसका बोलते हैं एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड फ्रस्ट्रेशन, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो मतलब कि सरप्राइज कर रहे हैं और मतलब कि पूरा आपको दुख की तरफ ले जाए, उसे गुड ग्रीफ बोलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगला चलते हैं। टू ब्रेस्ट द टैप। ओके, टू ब्रेस्ट द टैप होता है मतलब क्या, मतलब नहीं होता है स्मॉल स्टडी विंग्स जो आपको जीत जला देती है, उसी को बोलते हैं टू विन अ रेस। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, तो आज के लिए ये। आगे देखिए। पीस ऑफ केक, पीस ऑफ केक मतलब क्या होता है, बहुत आसान, है ना, समथिंग विच वेरी सिंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आज के लिए ये आपका आंसर हो जाता है पीस ऑफ केक का, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे आज का हो जाएगा इन द फ्लैश। फ्लैश मतलब आप मतलब होता है शारीरिक, मतलब शारीरिक बोल सकते हैं, शरीर के बॉडी की सेंस में बोलते हैं, ठीक है, शारीरिक। अब शारीरिक का इसका आंसर यदि बात किया जाए ना तो क्या होता है, इन बॉडी फॉर्म आपको बता ही दिए हैं, इन शारीरिक फॉर्म में होता है, तो इसको याद कर लीजिए। इन द फ्लैश मतलब इन बॉडी फॉर्म, फिजिकली, ठीक है। हैव पीपल रोलिंग इन द आइल्स, है ना,
हैव पीपल रोलिंग इन द आइल्स मतलब होता है बीच का रास्ता, है ना। उसको आइल्स मतलब होता है सब पीपल जो बच्चे हैं, मतलब कि बीच के रास्ते में होना, तो उसको बोलते हैं हैव पीपल रोलिंग इन द आइल्स। इसका आंसर हो जाएगा, ये हो सकता है इसका, देखिए, मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलबली, ठीक है। अनकंट्रोलबली लवली मतलब होता है कि मतलब हंस हंस के लोटपोट हो जाना, जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाना होता है। तो मतलब कि वही तो होता है कि जब हंसते हैं तो अपने क्या करते हैं कि बीच रास्ते में लोटपोट होने लगते हैं, बहुत ठिका के मार के हंसने लगते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेक एन ऑडियंस लाफ अनकंट्रोलबली। आगे देखते हैं आज का मेथड टू माई मेडनेस, ठीक है। आगे है आज का मेथड टू माई मेडनेस। इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेंज और क्रेजी एक्शन दैट अपेयर मीनिंगलेस बट इन द एंड आर डन फॉर अ गुड रीजन। मतलब क्या है कि कुछ ऐसा काम करना जो अपेयर मीनिंगलेस हो, बट लेकिन नहीं बोलते हैं कि कुछ ऐसा हम बेतुकी काम कर लेते हैं या तो फिर ऐसा कुछ नादानी काम कर लेते हैं, लेकिन एंड में पता चलता है कि वो काम अच्छा हो गया आपके लिए, तो उसी का सेंस बोलते हैं मेथड टू माई मेडनेस। आंसर 4। ओके, डेडलॉक इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डेडलॉक आंसर हो जाएगा अ स्टेट इन विच प्रोग्रेस इन इम्पॉसिबल। डेडलॉक मतलब क्या होता है कि एक तरह से पूरा डेड हो गया, मर गया, उसको करने के इम्पॉसिबल है, तो आंसर हो जाएगा अ स्टेट विच प्रोसेस इन इम्पॉसिबल। ऐसी अवस्था जो करने के लिए लायक नहीं हो, इम्पॉसिबल हो, असंभव हो। ओके, द होल बॉल इन अ वैक्स। ओके, इसका हो जाएगा आंसर एवरीथिंग। इसका आंसर हो जाएगा एवरीथिंग। मतलब क्या है कि आपके हाथों में सब कुछ है, ऑल। जब बॉल में वैक्स होता है ना, जैसे मान लिया जाए कि आप एक हाथ, आप क्रिकेट खेल रहे हो या तो फिर वॉलीबॉल खेल रहे हो, तो वो वॉलीबॉल से आप क्या कर सकते हो, फॉल भी कर सकते हो या तो फिर आप किसी को मार भी सकते हो। तो ये एवरीथिंग आपको पॉसिबल हो जाएगा, ये आपके कंट्रोल में होगा, कंट्रोलेबल होगा। हाई एंड ड्राई, ठीक है। हाई एंड ड्राई मतलब क्या होता है, छोड़ देना, एबंडेंट। एबंडेंट मतलब आंसर इसका हो जाएगा पहला। ओके, पेडल टू द मेटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। पेडल टू द मेटल, इसका आंसर यदि हम बात करें तो टू गिव फुल स्पीड, सॉरी, टू गो फुल स्पीड स्पेशली वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, ये है पैडल टू द मेटल। अरे बात करो ना कि मेटल से बात करें, पैडल को मार करना ना बहुत कठिन होता है। यदि पैडल से आप मार लेते हो ना तो वो स्पीड फुल पर ले जाता है। तो टू गिव स्पीड स्पेशली वाइल ड्राइविंग अ व्हीकल, आंसर। ओके, ब्लेसिंग इन डिस्कोर्स, ठीक है। डिस्कोर्स मतलब होता है, अब बात करें ना कि ब्लेसिंग तो दे रहा है लेकिन खराब बात में दे रहा है। बैड थिंग दैट टर्न्स आउट ऑफ बी गुड, मतलब कि कुछ कुछ होता है ना जो आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग्स खराब देने के बाद भी आपके लिए काम हो जाता है, वही होता है बैड थिंग दैट टर्न्स आउट टू बी गुड। ओके, आगे चलते हैं। बाइट द डस्ट, ठीक है। बाइट द डस्ट मतलब होता है टू डाई, शर्मिंदगी से मरना, या मतलब कि हार मानना, उसी को बोलते हैं टू लूज फाइट। तो कभी कभी आंसर टू लूज अ फाइट भी आएगा आपके, लेकिन यदि दोनों में ऑप्शन आए कि टू लूज अ फाइट या फिर टू डाई, तो आंसर आप डाई कीजिएगा, और यदि टू लूज अ फाइट आएगा ना तो आप उसमें मारिएगा। ओके, बाइट द डस्ट मतलब टू डाई, हार्निश, ठीक है। उसको बोलते हैं इन अ ब्लैक एंड वाइट। इन अ ब्लैक एंड वाइट, ये आपको समझने के लिए हम बता दे रहे हैं कि ब्लैक को देखिए, यहाँ पे मेरा पेड जो है आपका ब्लैक है, ठीक, सॉरी वाइट है, और इसमें ब्लैक पेन से लिख रहे हैं, ब्लैक पेन से लिख रहे, कुछ भी लिख दिया, ठीक है। तो मतलब क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब कि कोई वाइट चीज़ में किसी चीज़ को लिख देना, मतलब लिखित रूप में बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लिखित रूप, लिखित रूप बोलते हैं इसको, लिखित रूप। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आज का, टू ब्राइड द गैप, ठीक है। टू ब्राइड द गैप का मतलब होता है टू रिड्यूस डिफरेंस एंड रिकनसाइल, मतलब कि दूरी को कम करना, बीच को दूरी, मतलब झगड़े का जो कोई रीजन होगा उसको कम करना के सेंस में बोलते हैं टू रिड्यूस डिफरेंसेस एंड रिकनसाइल। ओके, आगे चलते हैं, जीरो टॉलरेंस। ये आपको LIC वगैरह में बहुत देखने को मिलता है। और जीरो टॉलरेंस मतलब कि कुछ दुख नहीं होगा आपको, प्रॉमिस करता हूँ, या तो फिर चीज़ों को लेके कि आपको एक बीच में कोई भी तकलीफ नहीं आएगा। आप पॉलिसी ऑफ नॉट अलाउिंग एनी वॉलेशंस ऑफ
रूल और लॉ इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। इट ड्रैगस डाउन विथ, इट ड्रैगस डाउन विथ, इसका मतलब ड्रैगर्स मतलब होता है खंजर। ओके, खंजर के साथ तैयारी होना मतलब अपने आप को पूरी तरह से मतलब कंफर्ट जोन से पूरी तरह से तैयार करना, वार को पूरी तरह से आपका हथियार लेके। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, टू बी बिटरली हॉस्टाइल टूवर्ड्स इच अदर, बहुत खतरनाक तरीके से, इसी को बोलते हैं। ओके, आगे देखते हैं नेक ऑफ द वुड्स। आगे नेक ऑफ द वुड्स यदि हम बात कर रहे तो इसका मतलब होता है कि गर्दन मतलब सामने, वुड्स लकड़ी के सामने मतलब होता है, नेक मतलब सामने, शरीर के सामने बोलते हैं ना। याद करने का तरीका है इसको, बस प्लीज याद कर लीजिएगा। क्या होता है, नेबरहुड। ठीक है, आगे देखिए, अ बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू। आगे आंसर इसका आ जाएगा अ बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू का यदि आंसर यदि करें तो मतलब कि किसी भी चीज अचानक आपके सामने आ जाना, कोई या तो अनएक्सपेक्टेड जो आप बिलीव नहीं करते हो वो इवेंट आपके घटना आपके सामने आ जाए तो वो हो जाता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अ बॉल्ट फ्रॉम द ब्लू। ठीक है, आगे चलते हैं आज का लायंस माउथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए और ये आप जानते हो कि एमटीएस में पूछा हुआ, इतना बार पूछा हुआ है। तो देखिए लायंस माउथ और लायंस शेयर दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, लायंस यदि LIONS लायंस शेयर रहे ना तो इसका मतलब आपका आंसर होगा कि बिग पार्ट, अ लायन लार्ज पार्ट ऑफ हो। बट लायंस माउथ में यदि आप करें तो कंफ्यूज मत करिए, चौथा आंसर नहीं होगा, आंसर इसका होगा अ डेंजर सिचुएशन, मतलब कि बहुत खराब स्थिति में फंसना, लाइन के मुंह से बच के निकलना आम बात नहीं है, इसी के लिए ये यूज होता है एडियम्स आ डेंजर सिचुएशन। ओके, अब देखे जाए तो अगला क्वेश्चन देखिए, आ ड्रॉप्स ऑफ नथिंग, सॉरी क्या है, ठीक है, अप्रोपोज बोलते हैं ऑफ नथिंग, अप्रोपोज ऑफ नथिंग मतलब बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये बोल इसको हम आंसर यदि इसका है तो आंसर क्या हो जाएगा, हैविंग नो रिलेवेंट एंड एनीथिंग हैज बीन इंक्लूडेड। ठीक है, या फिर क्या, हैविंग नो रिलेवेंस टू एनी प्रीवियस डिस्कशंस और सिचुएशन। तो इसका आंसर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आप यदि इसको जाना चाहेंगे आंसर के साथ तो आंसर हो जाएगा हैविंग रिलेवेंट टू प्रीवियस जो होता है ना, और डिस्कशन सिचुएशंस के लिए होता है ना, वो होता है। ठीक है, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे देखिएगा, वंस इन अ ब्लू मून। ठीक है, रियरली, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और आपके लिए याद भी होगा कि कभी कभार दिखना, इसका मतलब रियरली मतलब वंस अ ब्लू मून, ब्लू मून मतलब क्या, पूरा चांद 7 महीना में एक ही बार तो दिखता है, मतलब कभी कभी। ठीक है, ठीक है, टू स्लीप लाइक अ डॉग मतलब स्लीप लाइक अ डॉग, इसका यदि आंसर करें ना तो टू मेक, यदि कोई कुत्ता थक जाए ना तो उसको मतलब कि इतना थका हो रहता है तो उसको यदि उठाने भी जाओ ना तो कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ता। टू मेक नॉइजली मतलब नॉइज वाइल स्लीपिंग। अब एक बात करो, कोई सामने आपका मतलब कि स्लीप लाइक, कुत्ता का नींद तो बहुत पतला होता है आपको पता है, यदि थोड़ा सा भी नॉइज हो जाता है तो उठ जाता है। टू मेक नॉइजली वाइल स्लीपिंग मतलब कि सोने के दौरान बहुत सारा क्या करना, हल्ला करना, उसी को बोलते हैं टू स्लीप लाइक अ डॉग। आगे देखिएगा, आर्म टू द टीथ, आर्म टू द टीथ मतलब क्या था, फुल्ली आर्म हैविंग मेनी वेपन्स, पूरी तरह से तैयार हो जाना, पूरी तरह से। ठीक है, आगे देखिए, टू ट्वाइडल ऑन थंब, टू ट्वाइडल्स ऑन थंब मतलब इसका होता है, अब देखिए, टू बी आइडल, आइडल मतलब होता है बोल सकते हैं ना लेजी, लेजी मतलब कि वंस टू आइडल ऑन थंब मतलब कि अपने थंब को ट्वेडल करना। जैसे आप कभी कभी देखते हो बैठे रहोगे ना तो कोई काम धाम नहीं रहेगा तो आप क्या करेगा, अंगूठों को अंगूठे दबा के या तो उसको दबाते रहोगे या उसको कुछ करते रहोगे, इससे मतलब टू बी लेजी होता है आइडल फॉर्म में। ठीक है, आगे देखिए, गिव कोल्ड शोल्डर, गिव कोल्ड शोल्डर मतलब होता है इग्नोर या अवॉइड करना। ठीक है, कोल्ड शोल्डर मतलब अवॉइड करना, अनफ्रेंडली टुवर्ड्स समवन, किसी को इग्नोर करना या अवॉइड करना अनफ्रेंडली होके। ठीक है, उसी को बोलते हैं गिव कोल्ड शोल्डर। आगे देखिएगा, ग्रीन लाइट, अब देखिए ग्रीन लाइट आपके लिए याद करने का और आसान तरीका हो जाता है कि जब आप कोई ट्रैफिक लाइट में फंसते हो और ट्रैफिक लाइट में फंसने के बाद यदि आप देखते हो ग्रीन हो जाता है तो क्या बोलता है, आपको परमिशन दे रहा है कि आप आगे बढ़ सकते हो, है ना। तो क्या कर रहे हो, टू परमिट समथिंग टू प्रोसीड। ओके, आगे ऑल एंड सैंड्री, ऑल एंड सैंड्री मतलब होता है एवरी,
विथ एवरी वन विदाउट डिस्ट्रिक्शन। आंसर इसका क्या है? दो, एवरी वन विथ डिस्ट्रक्शंस। याद कर लीजिएगा। टू कीप एन ऑन आई, टू कीप ऑन आई मतलब क्या होता है? क्लोजली देखना, एकदम टटका के देखना या फिर नज़र रखना को सोच सकते हैं। टू वॉच कवर क्लोजली, किसी को यदि नहीं बोलते हैं कि आप मुझे मतलब कि कोई मेरा पीछा कर रहा है या तो फिर कोई मुझे देख रहा है। टू कीप एन आई वाई मतलब क्या होता है? टू क्लोजली। ठीक है, आगे देखिएगा। वाटर अंडर द ब्रिज। ठीक है, वाटर अंडर द ब्रिज मतलब होता है एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट दैट इजंट सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंट। मतलब कि ये है कि वाटर अंडर द ब्रिज, जो हाँ ना, वाटर तो ब्रिज के अंदर रहता ही है, तो हमको क्या है कि ऐसी कोई पास्ट जो एनीथिंग आती है जो सिग्निफिकेंट हो, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर नॉट इम्पोर्टेंट एवरीवन के लिए जो है एनीथिंग। ठीक है, इजंट सिग्निफिकेंट। आगे देखिए, ओवर एंड अबव। ओवर एंड अबव इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये होता है इसके एडिशन टू, इन एडिशन टू। ठीक है, इसका अंपन हो जाएगा इन एडिशन टू। आगे देखिएगा, आज एस इन द होल। ठीक है, एस इन द होल मतलब होता है अ मेजर एडवांटेज दैट ऑन कीप्स हिडन अंटिल एन आइडियल टाइम। देखो, एस मतलब होता है इक्का, इक्का इक्का, आई थिंक इक्का। ठीक है, ये होता है इक्का, और मतलब इक्का को छुपा के आदमी रखता है। ठीक है, लेकिन जब टाइम आता है ना तो इक्का को निकालता है। तो वही नहीं बोलता है कि हम हुकुम का इक्का इसको बोल सकते हैं, एस ऑन द होल। हुकुम का इक्का मतलब क्या? अ मेजर एडवांटेज दैट कीप्स हिडन अंटिल द आइडियल टाइम। जब वक्त आने पर जब हुकुम का इक्का निकालते हैं ना तो वो बड़ा सा बड़ा काम कर जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आगे चलते हैं। पिग इन आ पोक। पिग इन अ पोक मतलब इसका होता है आंसर समथिंग दैट बाउट विदाउट एग्जामिनिंग प्रॉपरली। मतलब क्या है कि ऐसा चीज़ खरीद लेना जिसको आप एग्जामिन नहीं कर पाए पूरी तरह से, उसको देख मतलब कि देख रेख नहीं कर पाए पूरी तरह से उसको, उसी को बोलते हैं समथिंग दैट बाउट विदाउट एग्जामिन प्रॉपरली। आगे चलते हैं आज का। स्लैक ऑफ। स्लैक ऑफ मतलब होता है तनाव से दूर करना, उसको बोलते हैं स्लैक ऑफ हो। ठीक है, तो इसका आंसर यदि हम बात करें तो टू क्या हो जाएगा? टू इज प्रेशर और समथिंग, तनाव को दूर करना। आपको तो आंसर ही बता दिया। ओके, आगे चलते हैं। टू मीट ऑन वाटर लू। टू मीन्स ऑन वाटर लू। वाटर लू एक युद्ध हुआ था, जो युद्ध हुआ था एंशिएंट में, तो होता है इसका मतलब क्या आता है? टू बैडली डिफीट टू कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टेस्ट मतलब कि हार जाना पूरी तरह से, बैडली बुरी तरह से हारना। टू मीट वंस वाटर लू, हारे थे उस समय। टू बी इन टू माइंड, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब दुविधा में होना, इन डायलेमा। डायलेमा मतलब भी होता है दुविधा, तो ये आंसर इसका ये हो जाएगा तीसरा। ओके, टू स्नेक हो सॉरी टू सेक इन ऑन्स शू। मतलब सेक मतलब बोल सकते हैं ना आपको ये आपका टू फेल अंडरस्टैंड। ओके, अब जब टू सेक ऑन फील हो जाएगा ना तो अब इसका आंसर हो जाएगा टू बी अफेड। टू सेक ऑन द सोर्स मतलब क्या होता है इसका आंसर? टू बी अफेड होना पूरी तरह से, वो चक्के तोके फॉर्म में, तो टू सेक ऑन द ऑन शूज होता है इसका आंसर। आगे देखिएगा, आगे आ फिश आउट ऑफ वाटर। ये एक मछली को यदि पानी से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा? अ पर्सन आउट ऑफ अकस्टम्ड इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट से उसको तरह से पूरी तरह से क्या हो सकता है? एक कमस्ट हो जाएगा पूरी तरह से, वो मतलब जी नहीं पाएगा, उसको सेंस में बोलते हैं अ पर्सन आउट ऑफ एकस्टम्ड एनवायरमेंट। आगे चलते हैं। टेक योर आई ऑफ द बॉल। टेक और आई ऑफ द बॉल, इसका मतलब होता है टू स्टॉप पेइंग अटेंशन ऑफ मोमेंट। ठीक है, आंसर इसका क्या है? टू स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर अ मोमेंट। टेक ऑफ द बॉल मतलब कि बॉल को, मतलब क्रिकेट यदि मान लिया जाए कोई खेल रहा है, उसको अपना जिससे ध्यान हो उसको ध्यान ही नहीं रखे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टू स्टॉप एनी अटेंशन फॉर अ मोमेंट। नेक्स्ट चलते हैं। अब बुल मार्केट, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। बुल और बेयर आपने इकोनॉमिक्स टर्म में देखेगा। बुल मतलब होता है ऊपर, ठीक है, और ठीक है, बुल मतलब क्या होता है? चढ़ाव, चढ़ना, ऊपर चढ़ना। अब बेयर मतलब होता है नीचे। ठीक है, जहां बुल दिखे तो आपको लगे कि वो चीजें, सनसेक्स जो हमारा क्या ऊपर की ओर जा रहा है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या आप क्या समझे? मार्केट वेयर प्राइस आर राइजिंग। मार्केट का प्राइस क्या कर रहे हैं? राइजिंग कर रही है। बुल मार्केट तो नहीं जाते हो आप, जाते हो मार्केट। मार्केट जाने के बाद आप क्या करो? सब्जी खरीदो, पता चला कि एक भिंडी का प्राइस 100 रुपये किलो, तो क्या बोलोगे?
अ बुल मार्केट मतलब क्या है, जो चीज़ों के जो थिंग्स है ना, उस जो वस्तुएं हैं, सब्जी है ना, मार्केट को पूरी तरह से क्या कर रहे हैं, प्राइस को राइजिंग कर रहे हैं, इसलिए बोलते हैं अ बुल मार्केट। आगे चलते हैं, ठीक है। अ शॉट इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना इसका हिंदी होता है ना। तो आप क्या बोलोगे, अंधेरे में तीर चलाना, रैंडमली डूइंग समथिंग, आउटकम और विच का नाउन। आंसर ये हो जाएगा, देखो अंधेरे में तीर चलाना इसका तो मीनिंग यही है, शूटिंग इन द नाइट, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग क्या होगा, हमको मीनिंग को आप फाइंड आउट करना है। रैंडमली डूइंग समथिंग, कुछ ऐसा करना, मतलब कि दैट आउटकम ऑफ विच इज अननोन, आपको पता ही नहीं है कि उसका आउटकम क्या प्लस होना है या माइनस होने वाला है, ठीक है। आगे, टू बर्न्स ऑन फिंगर, भाई आग में आग जलाओगे तो क्या होगा, टू एक्सीडेंटली टच और नॉट ऑन सेल, गलत बात। आंसर इसका हो जाएगा to suffer a loss of acting rashly. Answers will be this. Okay, to suffer a loss by acting rashly, तो इसी का आंसर होता है to burn on finger। आगे देखिएगा, slap on the wrist। ओके, स्लैप ऑन द रिस्ट मतलब क्या होता है, आप किसी मतलब कि मान लो स्लैप करते हो अपने रिस्ट पे, रिस्ट मतलब क्या होता है, हथेली, और हथेली पे मारते हो तो मतलब छोटा सा चोट लगता है। इसको भी याद करने का एक ट्रिक्स है, तो जब मैं पढ़ता था ऐसे याद करता था, तो प्लीज़ इसको मतलब कि बस इस डायरेक्शन पे लेके जाएं। तो मतलब क्या होता है, अ माइल्ड पनिशमेंट, मतलब छोटी सी पनिशमेंट, इसी को बोलते हैं स्लैप ऑन द रिस्ट। ओके, तो ये हम आज का देखें, टोटल आप देखें तो पूरी तरह से देखें कि आज हम आपको तकरीबन 50-55 मीडियम करवाए हैं, तो प्लीज़ इसको नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके लिए हम नया नया वीडियोस जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा आपके लिए लेते आएंगे, ठीक है। तो आज का हम फिर एक बार मोटिवेशनल देख लेते हैं, क्या है, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है, दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले अलग अलग, कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इसी के साथ आज वीडियो को हम एंड करते हैं, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज इसके लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।